डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे गीजर पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं और गीजर पे हम ये देखने वाले हैं कि इसके पार्ट्स अंदर कैसे होते हैं। कभी आपके गीजर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। उसमें यदि आपके अंदर वो पानी लीक नहीं हो पा रहा है, पानी बाहर को ढंग से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए प्रोसेस चलते हैं। उसको आज हम यहाँ पर समझाने वाले हैं, करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि गीजर में क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करें। गीजर को खोल चुके हैं और गीजर के अंदर का ये पार्ट्स है, इसको निकालेंगे, बाहर निकालेंगे इसको। हाँ, ये देखिए, ये हमारा जो गीजर का टैंक हमने पूरा बाहर निकाल दिया है। इसमें ये अंदर का है, ये इसके बाहर का जो कवर है, इसको कवरिंग के लिए ये पार्ट्स लगाया जाता है। और इसमें ये जो है ये इसका ग्लास वूल यूज किया गया है। और ये गीजर का टैंक है, ये टैंक माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। और इसमें और जो इस पे सेफ्टी के लिए लगे हैं, एक रीसेटर है और एक थर्मोस्टेट है, बीच में एलिमेंट यूज की है। इसको सीखने वाले हैं आज। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. इसके अंदर का पूरा पार्ट्स है गीजर के अंदर का। और ये देखते हैं तो इसको समझने के लिए हाथ पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ के नीचे से पकड़ के रख। ये देखिए, इसमें ये जो बीच वाला आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये एलिमेंट है। एलिमेंट जैसे इमर्सन रोड का एलिमेंट होता है, सेम टू सेम ऐसा ही एलिमेंट है। ये 1000 वाट, 15 वाट, 1500 और 2000 वाट, 3000 वाट तक का ये एलिमेंट होता है। और इसी का ही मेन काम है इसको गर्म करना। जो पानी गर्म होता है इसके थ्रू होता है। और जो इनलेट है, इसमें पानी का इनकमिंग का है, जो ये घुमा हुआ पाइप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो इस टाइप से यू आकार का, ये हमारा होता है इनलेट। और आउटलेट के लिए ये यहाँ से आउटलेट, पानी का जो आउटलेट जाना होता है, पानी को बाहर को निकलना होता है, वो इसके थ्रू निकलना होता है। चादर दो, पकड़ भाई, पकड़ के रखो। इसके द्वारा यदि हमारा ये ऊपर इसलिए रखा जाता है कि एलिमेंट हमेशा पानी में रहे। ये नीचे का पोर्शन है, पानी यहाँ पर, एलिमेंट हमेशा यहीं पर रहेगा। तो ये पानी जो आउट जो जाएगा गर्म होकर, इसके थ्रू बाहर को जाएगा, क्योंकि ये इतना पानी का स्तर गीजर में हमेशा ही बना रहे। और एलिमेंट बिना पानी के हम चला लेते हैं तो ये हमारा पूरा ही बस्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे हमें पुराना फिर नया एलिमेंट इसमें यूज करना पड़ेगा। तो गीजर कंपनी ने इसमें एक मेथड ये बनाया है कि इसका पानी हमेशा ऐसे इतना पूरा का इसमें बना रहे। और जो इनकमिंग पानी इसमें आएगा वो यहाँ पर से निकलेगा बाहर को, मतलब नीचे से पानी ऊपर को आएगा, ठीक है। और इसमें दो पार्ट्स और दिख रहे हैं आपको, ये इसका थर्मोस्टेट है और एक रीसेटर है। यहाँ पर ये दूसरा पाइप जो दिख रहा है, ये हमारा रीसेटर का है। थर्मोस्टेट का काम है हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा यदि हमारा पानी गर्म हो जाता है तो पानी को क्या करता है, वो थर्मोस्टेट हमारा सर्किट एलिमेंट के पास जो जा रहा है उसको ऑफ कर देगा। सीरीज में लगा रहेगा तो एलिमेंट के पास सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और जिससे पानी गर्म होना कम हो जाएगा। और फिर पानी का स्तर ठंडा होता है तो फिर से थर्मोस्टेट ऑन होगा, फिर पानी को गर्म करेगा। जैसे एज आपका, जैसे आप प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक प्रेस में क्या होता है, जब हम गर्म हीट होता है हमारा, तो फिर दोबारा से वो ठंडा जैसे प्रेस होने लगता है तो फिर से वो ऑन हो जाता है। यही सिस्टम इसके अंदर भी है। और इसमें ये एक रीसेटर है। यदि हमारा रीसेटर का काम यह है कि रीसेट करना है, इसको दोबारा से हम रीसेट कर सकते हैं। टेम्परेचर को आपने मेंटेन किया तो इससे आप उसको रीसेट कर सकते हैं।
वैसे हमारा जब थर्मोस्टेट को हमने निकालना होता है तो थर्मोस्टेट को हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं। गीजर हमारा ऊपर की साइड को लगा रहता है। थर्मोस्टेट ये देखिए हमारा पूरा थर्मोस्टेट इस टाइप से होता है। ये इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये देखिए रीसेट, ये थर्मोस्टेट है नहीं उस पर रेड कलर का रहेगा रीसेटर पे। ये हमारा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट इस टाइप से आपको दिख रहा है, एक रॉड के टाइप से है। इसमें दो यहाँ पर हम टर्मिनलों की बात करें तो रीसेटर पे हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर ये एक टर्मिनल यह है, दूसरा ये मतलब हमारा जो इनकमिंग सप्लाई है हमको इस पर कनेक्ट करना है और आउटगोइंग एलिमेंट के लिए इससे लेना है। और यहाँ पर रीसेटर आपको यहाँ पर ये थर्मोस्टेट की कुछ सेटिंगें दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये सेटिंग यहाँ पर हमारा 65, 55, 75 हम इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने का मेन जहाँ पर रहता है, यहाँ पर देखिए आपको 55 डिग्री पे दिख रहा होगा, वहाँ पर ही इसका ये जो ये बीच में है हमारा, ये इसको हम बीच में से पेज लगा के हम इसको इस टाइप से घुमा सकते हैं और घुमा के हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं हमको कितने डिग्री पर अपना वाटर कूल करना है। और रीसेटर की बात करें तो ये रीसेटर हमारा कुछ लंबा होता है। ये पानी का यदि हमारा स्तर कुछ कम होता है तो ये इसको दोबारा से रीसेट करने के लिए हम, ये स्विच है यहाँ पे, इससे हम स्विच से इसको प्रेस करेंगे तो ये फिर से दोबारा हमारा गीजर ऑन हो जाएगा। हम टैंक में देखें, हमारा ये माइल्ड स्टील का पूरा टैंक होता है और टैंक के अंदर आपको देखते हैं तो कुछ नहीं होता है। टैंक के अंदर पानी भरा जाता है, ये पूरा खाली टैंक होता है। और जब यदि ये काम वर्क करने वाला होता है तो इसमें पूरी की पूरी एक वाइट कलर का पूरी परत चढ़ जाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको गीजर को आपको लगाने के बाद लगभग 1 साल 2 साल या 1.5 साल में इसकी दोबारा से इसकी सर्विसिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें पूरी का पूरा कार्बन जम जाता है और हमारा जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट में पूरी की पूरी यहाँ पर कार्बन जम जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पूरा जम जाता है। और जो इसकी ये पाइपें हैं इनमें भी पूरा जम जाता है, जिससे दिक्कत होती है कि पानी हमारे यूनिट ज़्यादा खर्च होने लग जाता है और ये ढंग से हमारा गीजर पानी गर्म करता नहीं है। और ये आपको रिपेयरिंग बार बार इसमें मतलब सर्विसिंग इसकी करनी चाहिए। गीजर का हमको सर्किट डायग्राम समझना है तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बना दिया हमने गीजर के लिए। ये हम जब अंदर को हम सप्लाई देते हैं, फेस न्यूट्रल सप्लाई इसको देना होता है। और ये मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट को डायरेक्ट मैं सप्लाई से कनेक्ट कर दूं तो पानी मेरा उबलता ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। वो पानी मैं यदि भूल भी जाऊं तो मेरा पानी हर समय ये गर्मी होता रहेगा, जिससे कि मेरे को बहुत हानि पहुंच सकती है, मेरा गीजर पूरा खराब हो सकता है। इसकी सेफ्टी के लिए 2 यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगाया है और एक रीसेटर लगाया है। तो थर्मोस्टेट से होते हुए सप्लाई हमारा एलिमेंट के पास जाना है। और इसमें 2 इंडिकेटर भी यूज किए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट इंडिकेटर यूज किया गया है, इसको फेस न्यूट्रल डायरेक्ट ही स्टार्टिंग में दे दिया गया है। तो जैसे आप गीजर ऑन करते हैं आपको ये पता चल जाता है कि मेरा गीजर ऑन हो चुका है। और दूसरा इंडिकेटर इसलिए दिया जाता है कि पानी गर्म हो चुका है, जितना आपका आवश्यकता है पानी गर्म करने की उस स्टेज में आपका पानी गर्म हो चुका है। तो ये रीसेटर के ये जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के बाद से लगा रहेगा, यहाँ से इसको फेस मिलता है और नीचे से यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो ये इंडिकेटर हमारा तब चालू होगा, ऑफ हो जाएगा। मीन्स स्टार्टिंग में तो दोनों ही ऑन रहेंगे और सेकंड जब हमारा पानी यहाँ पर पूरा गर्म हो जाता है तो ये सेकंड वाला यहाँ पर ये कलर का, ये हमारा ग्रीन कलर का रहता है, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। और ऑफ होगा तो ये समझ लीजिए कि आपका पानी जितना आपको गर्म करना है तो गर्म हो चुका है, फिर आप इसको ऑफ करिए। फिर पानी यदि ठंडा होता है तो फिर से ऑन हो जाता है। जैसे हमारा प्रेस होती है तो प्रेस में भी यही सिस्टम होता है कि उसमें भी 2 इंडिकेटर, आपके एक ही इंडिकेटर होता है और डायरेक्ट हमारा थर्मोस्टेट के बाद ही लगा रहता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो फेस हमारा डायरेक्ट यहाँ पहले थर्मोस्टेट में आता है, फिर हमारा रीसेटर में आता है, उसके बाद हम पहुँचते हैं एलिमेंट पे लेके आते हैं फेस को। न्यूट्रल डायरेक्ट ही हमारा एलिमेंट में चला जाता है। तो गीजर इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि गीजर में इतना बड़ा सर्किट हो, ये छोटा सा सर्किट है, ये बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सीरीज टेस्टिंग लैब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थर्मोस्टेट पर यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सीरीज टेस्टिंग लैब लेके एक टर्मिनल यहाँ लगाइए, इसको पूरा खोलना है, कनेक्शन थर्मोस्टेट से आपको इसको चेक करना है तो सीरीज टेस्टिंग लैम्प से तो पूरे के पूरे सर्किटों को आपको ऑफ रखना है। और ऑफ रखना है तो ये जैसे ये थर्मोस्टेट आपको दिख रहा है तो इसको आपको चेक करना है। तो सीरीज टेस्टिंग लैम्प का एक टर्मिनल आप यहाँ लगाएंगे और एक टर्मिनल को इधर लगाएंगे। अब यदि यहाँ पर हमारा बल्ब चालू रहता है तो इसका मेरा मीन्स ये है कि मेरा थर्मोस्टेट भी सही है। और मेरे को एलिमेंट चेक करनी है तो एलिमेंट ये
इधर दिखा भाई कि ये आपको एलिमेंट के दो टर्मिनल यहाँ पर दिख रहे हैं, बीच में ये एलिमेंट के दो टर्मिनल हैं। यहाँ पर आप सीरीज टेस्टिंग लैंप से इसके एलिमेंट को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ एक फेज यहाँ पर लगाइए और उसका न्यूट्रल यहाँ लगाइए सीरीज टेस्टिंग लैंप का, और यदि वो चालू होता है तो इसका मीन्स मेरा एलिमेंट भी ठीक है। इसका बॉडी आप चेक कर सकते हैं, एक एलिमेंट पे लगाएं और एक इसको बॉडी से टच करें, तो यदि ये शो हो रहा है तो इसका मीन्स मेरा बॉडी से मेरा एलिमेंट सीधे संपर्क कर रहा है, तो इससे आपको सीधे इसका एलिमेंट को चेंज कर देना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके पानी में वो अर्थिंग आएगी और जब आप गीजर पानी यूज करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। यहाँ पर हम एक सीरीज टेस्टिंग लैंप ले आए हैं। सीरीज टेस्टिंग लैंप से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा ये थर्मोस्टेट ठीक है या नहीं है। देखिए ये हमारा अभी हमने इसके दोनों टर्मिनलों पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दोनों टर्मिनलों पे टच किया है तो यहाँ पर हमारे बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मीन्स ये है कि हमारे थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है। आप कभी गीजर ठीक करने जाएं तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम इसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले वायर का करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको धीरे धीरे आगे को प्रोसेस बढ़ाते हैं। अब हमने चेक कर लिया हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर इसको रीसेटर को। रीसेटर हमारा है, रीसेटर पर भी दो टर्मिनल लेके रहेंगे, एक इनपुट और एक आउटपुट। यहाँ पर ये भी देखिए ये बिल्कुल ठीक है, ये भी कंडीशन में बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो इसका मीन्स ये भी ठीक है। आपको ऐसी टेस्ट करना है, सीरीज टेस्टिंग लैंप लीजिए और टेस्टिंग लैंप यदि चालू होता है वो ग्लो कर रहा है तो इसका मीन्स क्या है कि पूरा सर्किट हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट आएगा। एलिमेंट को चेक करेंगे, ये इसके बीच में एलिमेंट लगी हुई है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट से भी दो टर्मिनल निकले हुए हैं, दो टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनलों पे लगा दिया और अब एक को टर्मिनल को ऐसे रखेंगे, एक बॉडी पे रखेंगे। कहीं बॉडी पे तो कुछ टच नहीं हो रहा, हाँ बिल्कुल हमारा इससे नतीजा निकल चुका है कि हमारा एलिमेंट भी ठीक है। अब हम इसके कनेक्शन आपको बताने हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। अब हम आपको कनेक्शन इसके बताते हैं। लैंप से लीड को स्टार्टिंग में कभी हमारे गीजर में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हमको लीड को ही चेक करना है। जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही पहले तो वहाँ चेक करेंगे, फिर लीड चेक करेंगे। ये देखिए हम लीड चेक कर रहे हैं, इसके तीनों, एक टर्मिनल को इधर लगा रहे टेस्टिंग लैंप का और एक टर्मिनल हम दूसरी वायर पे लगा रहे, मतलब उसी वायर पर ही लगा रहे क्योंकि एक ही कलर की वायरिंग है तो वायर से हम कलर से पता चल जा रहा है। हाँ यहाँ पर सभी का इंडिकेशन है और कोई एक दूसरे को शॉर्ट भी नहीं कर रहा, वायर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम गीजर के हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब गीजर की कनेक्शन हमने कैसे किए हैं देखते हैं, समझते हैं, इसको सीखते हैं। ये हमने फेस लिया, एक वायर को फेस मान लेते हैं। फेस को यहाँ हमने इसको थर्मोस्टेट पे डाला है। थर्मोस्टेट का स्टार्टिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट से फिर हमने एक वायर को कनेक्ट किया, रीसेटर के स्टार्टिंग पॉइंट में कनेक्ट किया है, तो यहाँ से सप्लाई मेरा थर्मोस्टेट से होते हुए रीसेटर के पास पहुँच जाएगा। फिर रीसेटर से क्या होगा, फिर रीसेटर की सेकंड वाली पॉइंट इसका आउटगोइंग, जहाँ से रीसेटर का आउटगोइंग होगा उसको मैं लेके आऊँगा, सीधे मैं कनेक्ट करना है मेरे को एलिमेंट पे। एलिमेंट का जो यहाँ पर दिख रहे हैं, दो एलिमेंट के छोर दिख रहे हैं हमको टर्मिनल, तो एक एलिमेंट के टर्मिनल को आपको रीसेटर से लेके आके सीधे ही कनेक्ट कर देना है। और जो न्यूट्रल वायर है वो दूसरे वाले एलिमेंट के ही दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट आप कर देंगे। अब आपके यहाँ से सप्लाई आएगी तो ये थर्मोस्टेट और रीसेटर से होते हुए सीधे एलिमेंट के पास पहुंचेगी और न्यूट्रल मेरे को ऑलरेडी दे दिया गया है एलिमेंट को और मेरा गीजर ऑन हो जाना है। अब इसमें इंडिकेटर की बात आती है, तो इंडिकेटर को आपको कैसे कनेक्ट करना है, एक तो जो ये फेस वायर, ये फेस और न्यूट्रल पे एक डायरेक्ट आपको यहाँ कनेक्ट करना है और दूसरा कनेक्ट करना है ये रीसेटर के बाद। यार रीसेटर का एक टर्मिनल यहाँ पे ले लेना है इंडिकेटर का, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे लेना है, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, यहाँ से फेस। यदि कभी ये थर्मोस्टेट ऑफ होता है तो आगे को सप्लाई यहाँ से नहीं जाएगा और जो इंडिकेटर सेकंड वाला है वो ऑफ हो जाएगा, उसके पास सप्लाई नहीं पहुँचेगा। और जैसे मैं ऑन करता हूँ तो मेरे यहाँ स्टार्टिंग में इसके पास सप्लाई पहुँच जाना है।